वही हुआ जिसका खदशा था। इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। हम इससे पहले एक वीलॉग में बता चुके थे कि इमरान खान साहब का जो फार्मूला है उसके मुताबिक इमरान खान साहब 23 दिसंबर को ही असम्बलियां तोड़ेंगे। वो बल्कि आपको वीलॉग अगर याद हो तो उसमें हमारा टाइटल भी ये था कि क्या पंजाब असम्बली 23 दिसंबर को टूटेगी। अब जो 23 दिसंबर है ये डेट बड़ी दिलचस्प है। इसका ताल्लुक क्योंकि इल्म नजूम के साथ है, क्योंकि 23 का 5 अदद बनता है और जो 5 अदद है वो इमरान खान साहब को सूट करता है इस वक्त। लिहाजा इसकी वजह जो 23 दिसंबर की वो ये थे। और अगर 23 दिसंबर को ये नहीं तोड़ते तो फिर ये 23 जनवरी तक जाएगा, क्योंकि 5 का हिंसा जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ देते हैं तो इसके बाद का सिनेरियो क्या बनेगा। ये एक सवाल इस वक्त $1 बिलियन का सवाल है और इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीलॉग में देंगे। पहली बात तो यह है कि जो ही असम्बलियां टूटती हैं तो इलेक्शन 2 महीनों में नहीं हो सकेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया वो खदशा बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी इलेक्शन के लिए राजी नहीं होगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत भी इस दिन का इंतजार कर रही थी कि जब इमरान खान साहब पंजाब और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़े तो इसके बाद अब ज़ाहिर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध पड़ेगा, जिसको पंजाबी में कह देते हैं, एक जंग होगी एक सियासी, कि जिसमें यह फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन होगा। क्योंकि ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हमजा शहबाज के साथ बैठना पड़ेगा और हमजा शहबाज साहब ज़ाहिर है उनके साथ नहीं बैठेंगे, और अगर ये नहीं बैठेंगे तो जाहिर है फिर ये फैसला नहीं हो सकेगा। जब यहाँ से फैसला नहीं हो सकेगा फिर पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। पार्लियामानी कमेटी भी मुझे यकीन है कि ये फैसला नहीं कर सकेगी। थर्ड स्टेज जो है वो इलेक्शन कमीशन है, फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। और इलेक्शन कमीशन को आज वो इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो सबसे बड़े बददियानत आदमी हैं। तो अब उस बददियानत इलेक्शन कमिश्नर का तैनात करदा चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद अगर वो मामला फिर सेटल नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला करने पर मजबूर हो जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाएगा मामला तो फिर जाहिर है एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगी कि उस चीफ मिनिस्टर को कि आपने 2 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इलेक्शन करवाना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन अगर ये कह दे कि हमारे पास ना कोई तादाद पूरी है, ना हमारे पास वसाइल हैं, ना हमारे पास पैसा है, ना हमने कोई ट्रेनिंग करवाई है लोगों की, ना ही हमारे पास अभी कोई इतनी सहूलियात हैं, ना ही हमारे पास वोटर लिस्टें हैं, और ना ही हल्का बंदियाँ हुई हैं, ना ही नई मरदमशुमारी हुई है, तो हम ये फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके पास एक सोल्जर है और बंदूक उसके हाथ में है और आप उसे कहते हैं गोली चलाओ, और सोल्जर ये कहता है कि देखें जी मेरी तो गोली गिली हुई है, या मेरी बंदूक जो है उसकी नली नहीं है, या उसकी नाली बंद पड़ी है, या इसका ट्राइगर नहीं चल पा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे। अब इलेक्शन के लिए जो बंदूक है वो इलेक्शन कमीशन है, और अब इलेक्शन कमीशन ही अगर तैयार नहीं होता तो फिर आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे, एक सवाल है ज़ाहिर है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का जो खदशा था कि जल्दी इलेक्शन नहीं करवाएंगे वो 100% दुरुस्त है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी क्यों। उसकी 2 बड़ी वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, तो पंजाब के खजाने में 500 अरब रुपए सरप्लस थे। 500 अरब रुपए सरप्लस थे। ये हमें कहाँ से पता चला? इसका सोर्स है जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा साहब ने 7-8 सहाफ़ी थे हम जिनके सामने उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि जब परवेज़ इलाही साहब आए तो पंजाब के ख़जाने में 500 अरब रुपया सरप्लस पड़ा हुआ था, लेकिन 2-3 महीनों में उन्होंने वो उड़ा दिया वहाँ से। अब हमें ये समझ नहीं आ रही, जनरल बाजवा साहब के बकौल हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो पैसा मंडी बहाउद्दीन चला गया या गुजरात चला गया, क्योंकि अब ख़जाने के अंदर वो पैसे नहीं हैं। तो पहली वजह यह है कि ख़जाना खाली हो गया और इमरान खान साहब की पार्टी ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो 500 अरब रुपया मुख्तलिफ MPs में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो कौमी खजाने में या पंजाब के खजाने में मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि जब खजाने में पैसे ही नहीं है तो जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो कैसे चलाएगा पंजाब को। लिहाजा पंजाब को आने वाले दिनों में गवर्न करना चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों की तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब खजाना यहाँ से उजाड़ गए हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब क्योंकि डेस्परेट हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बात करें। इससे पहले सदर साहब ने एक राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से मैसेज ये आया था कि आप फरमाएं कि आप किस सिलसिले में मेरे साथ बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी वैसे बात करना चाहते हैं। तो उन्हें कहा गया कि आप फिर इस तरह करें कि तहरीरी तौर पे एक लेटर लिख दें
जिसमें आप ये कहें, क्योंकि आप सुप्रीम कमांडर हैं, आप मुझे तलब कर सकते हैं, आप मुझे कहें कि आप आ जाएं और साथ एजेंडा लिखें कि उसमें कौन कौन सा एजेंडा है, तो उसके बाद मैं मुतलका लोग लेके आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर मैंने डिपार्टमेंट्स के लोगों को अपने साथ शामिल करना है। तो इस पर सदर साहब ज़ाहिर खामोश हो गए। तो एक ट्राई उस पर की गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार अपनी तकरीरों में भी कहते रहे कि खुदा का वास्ता है मुल्क का ख्याल करें, खुदा का वास्ता है मुल्क के लिए आए, लेकिन आगे बढ़ने वाले नहीं बढ़े। तो अब उनके पास, इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऐसा खौफनाक क्राइसिस पैदा कर दें कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़े और इस्टेब्लिशमेंट अपनी डोमेन से बाहर निकल के इमरान खान साहब को तलब करके बुला के या उनके ज़रिए को रब्ता, किसी और के ज़रिए रब्ता करके उनको इस सारी पिक्चर के अंदर शामिल करें। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये कार्ड दूसरा खेला है। उसकी मेन वजह यही है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने मोर्चे से बाहर आए, इनको कॉल करें और इनके साथ बैठ के मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली एक हिलता हुआ एक डिस्टर्ब मुल्क जो है उसको मजीद डिस्टर्ब कर दिया गया। आप यूँ समझ लें कि आग लगी हुई थी, उसके अंदर पेट्रोल जो है झोंक दिया है। लेकिन अब ये भी सवाल है कि क्या वाकई अगले जुमे को असम्बलियाँ टूट जाएंगी? ये भी एक $1 बिलियन का सवाल है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे दरमियान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको इमरान खान साहब शायद अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो आने वाले जो एक हफ्ता है उसके अंदर बहुत से जोड़ तोड़ भी सामने आएंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि असम्बलियाँ शायद बच जाएं, क्योंकि इनको बचाने के लिए बहुत एफर्ट की जाएगी। और अगर असम्बलियाँ नहीं बचती तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगला जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी अगली, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, फिर उसका दुरानिया बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस दौरान इमरान खान साहब के पास छुपने के लिए जगह नहीं बचेगी अब, क्योंकि या इन्हें कश्मीर में पनाह लेनी पड़ेगी जहाँ इनकी एक गवर्नमेंट है, या फिर एक गिलगित बल्तिस्तान इनको जाना पड़ेगा, जो ज़ाहिर है वहाँ पर भी ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकेंगे। तो इनके पास जो ठिकाने थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाते थे या पंजाब में बैठ जाते, तो ये ठिकाने इनसे निकल जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के मामले में भी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमारे जो नाराज़ अरकान थे उन सबको राज़ी करके वापस लाया जाए और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI को तोड़ा जाए। लिहाजा आसफ अली जरदारी साहब अनकरीब आप देखेंगे कि पेशावर जाके बैठ जाएंगे और वहाँ से PTI को तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने अरकान को वापस लाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे अगर PDM सारी मिल के वहाँ पे इलेक्शन लड़ लेती है तो मेरा ख्याल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा फिर इमरान खान साहब के हाथों से निकल जाएगा। और इस दौरान अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं तो ज़ाहिर पंजाब में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्ट्रेंथ में चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला को बहुत अच्छा फैसला नहीं किया। इसका इमरान खान साहब की सियासत को आने वाले दिनों में नुकसान होगा, क्योंकि इस कार्ड से इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ टेबल पर बैठने के लिए राज़ी नहीं हो सकेगी।